हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे। एक बात याद रहे कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर की जो हेडिंग है, उस चैप्टर का जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे इस वाले चैप्टर का नाम है रिसोर्स, तो ये रिसोर्स नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शिवम गेट बंद कर दे। तो सबसे पहले हम जब रिसोर्स के बारे में बात करते हैं तो रिसोर्स होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, अरे भाई, रिसोर्स देखो होता क्या है। हमारे आसपास चीजें, कितनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास, बहुत सारी चीजें हैं ना। जैसे ऊपर अभी फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। ठीक है, एयर, ठीक है, वाटर, ठीक है, ये क्या, ये मेरे काम आ रहा है? वाटर। तो दुनिया में जो भी चीज है जो हमारे काम आ रहा है उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? वो पूछता है ना कि मशीन क्या होता है, तो कहते हैं ना हम अपने आसपास मशीन से घिरे हुए हैं। पैंट के नीब से लेकर के पैंट के जिप तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये मशीन ऐसे बोलता है ना। तो अब ऐसे समझो कि जो भी आसपास की चीजें हैं जो हमारे काम आती हैं वो रिसोर्स है। जैसे आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, बाल आपके बिखरे हुए हैं, स्टाइल मार के जाओगे ना, हैं, तभी तो बाहर कोई देख के आपको इम्प्रेस होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो? कॉम लेते हो, कंघी लेते हो, बाल ठीक करते हो। कॉम का यूज हो रहा है, क्या यूज कर रहे हो? बाल काटने के लिए। तो कॉम भी एक रिसोर्स है। हर वो चीज जो हमारे काम आता है वो रिसोर्स कहलाता है। आया समझ में रिसोर्स? ठीक है, रिसोर्स समझ में आ गया? एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। अब ये बात रिसोर्स के डेफिनेशन में सेटिस्फाई आया था। ठीक है, तो सेटिस्फाई क्या होता है और सेटिस्फाई को हम मेजर कैसे करते हैं, पता कैसे चले कि ये सेटिस्फाई है कि नहीं है? तो उसको हम यूटिल्स में नापते हैं। ठीक है, यूटिल्स देखो, पहले यूटिल्स क्या होता है उसके बाद सेटिस्फाई समझना पड़ेगा। ठीक है, यूटिल्स का मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने एक रोटी खा लिया है, ठीक है, एक रोटी खाया, आपको भूख लगी थी, आपने एक रोटी खाया, आपको क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। आपकी भूख कम हुई ना, तो आपको अच्छा लगा, आपको संतुष्टि मिली ना, उसी को बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। जब हम किसी भी कमोडिटी को यूज करते हैं और उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको ही हम बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। तो मिल गया। अब जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। मतलब कि जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला है ना किसी भी चीज को यूज करके, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब इस यूटिलिटी को जब हम नापते हैं ना तो यूटिल्स में नापते हैं। ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा नॉलेज सा ले लो, रखना है तो रख लो, वरना आगे आपको 9th में मिलेगा ही पढ़ने के लिए। पर सवाल सबसे पहले ये है कि रिसोर्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। और वो चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर दी है वो रिसोर्सेस है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? हमें संतुष्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमें गर्मी लग रही है ना, पंखा चला दिया, हवा आ रही है, तो हमें संतुष्टि मिल रही है ना, तो हवा, ये क्या है? रिसोर्स है। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए कोने में धूल लगी हुई है, जाल लगा हुआ है, ठीक है, क्या इससे मेरा कुछ काम हो रहा है? क्या ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है? तो क्या ये रिसोर्स है? रिसोर्स नहीं है। गोल्ड, गोल्ड सुना है ना सबने? सोना, वो नींद वाला नहीं, सोना, सोना, गोल्ड। तो वो क्या तुम्हें कुछ सेटिस्फेक्शन देता है क्या? नहीं देता। गले में तो सब बना के घूमोगे ऐसे गुंडागर्दी दिखाते हुए, अंगूठियां पहनोगे सोने की, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना तुम्हें? थोड़ा मन रहा है टेंशन में, टेंशन दिखा रहा हूँ मैं ऐसे करके, तो देख मेरी हाथ में अंगूठी के 50 तोला का सोना, ऐसे करोगे ना तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन देगा। तो वो क्या है? रिसोर्स है।
ठीक है, रिसोर्स समझ में आ गया। अब ये रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं? अच्छा मुझे बोतल क्या रिसोर्स है? यस। जिस पानी से आप, जिस बोतल में आप पानी पीते हो, रिसोर्स है वो? हाँ। कैसे? उसमें पानी है उसमें पानी भर के रख सकते हैं। अभी जैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, जब पानी पीने का मन करे तो आप पी सकते हो, तो वो रिसोर्स है। देखो तबियत खराब है इससे धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, बस समझ लेना, गला नहीं सूखा गया। रिसोर्स समझ में आ गया? अब देखो टाइप ऑफ रिसोर्स, टाइप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो रिसोर्स के जो टाइप होते हैं ना, वो मेनली दो तरीके के हैं। मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो तरीके के हैं। एक है नेचुरल और दूसरा है मैनमेड। मैनमेड का मतलब क्या होता है? आयान बताएगा मुझे। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। और मेड का मतलब? पागल। अरे वो MAD होता है। MAD मेड का मतलब होता है बना हुआ। तो जो इंसानों ने बनाया, जो हमने बनाया, उसको मैनमेड बोलते हैं, ठीक है पागल। और नेचुरल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेस जो हमें नेचर ने दिए हैं, कुदरती। वेरी गुड शिवम, ठीक है। तो देखो कुदरती रिसोर्स ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, जिसके बिना हम दुनिया में नहीं रह सकते हैं? वाटर। कौन कौन सी हैं? वाटर, ऑक्सीजन, मिसबा। नाइट्रोजन। कौन सी क्लास में हो तुम? सेकंड में हो। ये क्लास 8 का चल रहा है ना, काम करो। चलो ठीक है, पढ़ लो। हाँ, ऑक्सीजन, तीन निस्बा की मान लेते हैं। ऑक्सीजन और एयर, प्लांट, एयर, वेरी गुड, ट्री, फूड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्लांट और ट्री के अलग अलग हैं क्या? प्लांट छोटे होते हैं। अरे तो एक ही बार बोल दो ना, एक ही चीज। ठीक है, चलो लिखते हैं इसमें क्या क्या है। एयर, ऑक्सीजन, वाटर, ऑक्सीजन, निस्बा की मान लेते हैं हम ऑक्सीजन, और फूड, फूड। फ्रूट्स। अरे फूड फ्रूट फ्रूट ये चलो, क्या यहाँ पे मैं सीधा सीधा फॉरेस्ट लिख दूं? इसमें सब कवर हो जाएगा, आपके प्लांट भी और ट्री भी, आपके फ्रूट्स भी, आपके फूड भी। एक ही तो बात है ना, सब यहीं से मिल रहे हैं ना, पेड़ से ही मिल रहे हैं। गेहूं तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से ही मिल रहा है। गेहूं के प्लांट से। फ्रूट फल तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? मैंगो ट्री से। मैंगो की बात कर रहे हैं तो हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ये हमारे काम आते हैं, काम आते हैं। मैनमेड क्या है? जो हम इंसानों ने बनाया और वो यूज हो रहा है हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, हम उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं। हम इंसानों ने क्या बनाया? ट्रेन, बस, कार, ट्रेन, बस, रोड, बिल्डिंग्स, ठीक है, फैन, कूलर, AC, ये सब फैक्ट्री, ये सब किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। तो रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, एक रिसोर्स होता है नेचुरल रिसोर्स, एक रिसोर्स होता है मैनमेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमें नेचर ने दिया है, जो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। जैसे कि एयर हमको गॉड ने दिया है, नेचर से मिला ना, तो ये नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्स है। वाटर नेचुरल रिसोर्स है, ऑक्सीजन नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स है। मैनमेड रिसोर्स क्या है? कि ये हमने खुद बनाया है, इंसानों ने बनाया है। जैसे कि रोड, बिल्डिंग, फैन, कूलर, ट्रेन, ये सब इंसानों ने बनाया ना, लेकिन नेचुरल रिसोर्स के मदद से ही बनाया है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स के मदद से ही बनाया। मुझे एक बात बताओ, एक बिल्डिंग बनाने में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सीमेंट, ईंट वगैरह चाहिए ना। पानी भी, पानी भी चाहिए। पानी कहाँ, कौन सा है? वाटर, नेचुरल रिसोर्स है, तो इससे मिला ना, बनाया तो उसकी वजह से बनाया, एयर, ठीक है। रोड बनाया है कहाँ पर? लैंड में बनाया ना। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है,
ट्रेन बनाया, ट्रेन में क्या लगा? इंजन, ऑयल, ऑयल, अरे तो हमें भी पता है एयर, कि ऐसा एयर भी लगा। वेपन, अरे ट्रेन को इसके डब्बे बनाए हैं, हाँ, डब्बे बनाने में कुछ कुछ कहीं कहीं लकड़ियों का सामान लगा, हाँ, पटरियां बिछाई, हाँ, पटरियों के नीचे भी लकड़ियां लगी। हाँ, कहाँ से आया लकड़ी? पेड़ से, फॉरेस्ट, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स के मदद से भी हम मैन मेड जो रिसोर्स बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? जी भैया। देखो रिसोर्स क्या होता है, तुमसे 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेंगे इसका डेफिनेशन। टाइप ऑफ रिसोर्स में आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर में, या और ये हो सकता है कि कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। ये आपके 3 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब आएगा, ठीक है आराम जी समझ भैया। आ रहा है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे आएंगे, कर लेने हैं सब, अगर इनमें से कोई एक आए तो आप कर लेना। ये इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएट वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जब तक इसे नोट कर लो आप लोग। नोट कर लिया सबने? जी भैया। जी भैया, चलो अब देखो, रिवीजन करा दे एक बार फिर से, रिवाइज करें। रिसोर्स क्या होता है? हमारे वो चीज जो आसपास हमारे आसपास जो चीजें जो हमारे काम आती हैं उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ समझो, एवरीथिंग दैट ऑन विच इज ऑन द अर्थ विच हेल्प अस टू सर्वाइव। हर वो चीज जो दुनिया में है जो हमारी मदद करती है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्स क्या होता है? 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो इंसानों ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड किए हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब देखो ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना, ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये क्लासिफाइड है 2 तरीके में। एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। समझो जरा इसको, देखो इसके नाम से ही समझ जाओगे कि रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, ठीक है। रिसोर्स तो सबको पता है ना, हर वो चीज जो हमारे यूज में आ रहा है वो रिसोर्स है, ठीक है। वो पेन हो चाहे वो पेन हो, ठीक है, चाहे वो मोबाइल हो, ठीक है। अब देखो री का मतलब क्या होता है? री मतलब दोबारा, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं तो फर्स्ट बॉल जो होता है वो बोलता है ना कि भाई बेकार है, 2 टप्पा खा के गया है, री बॉल करो, री बॉल मतलब कि फिर से करो। तो री का मतलब दोबारा। न्यू का मतलब क्या है? नया, नया, जो चीज नहीं हो। न्यू का मतलब नया, और एबल का मतलब, एबल का मतलब तुमको लिखवाया था योग्य, मतलब कि लायक। लायक, तो दोबारा नया बनने के लायक जो रिसोर्स होता है उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, जो दोबारा बन जाए, ठीक है। अपने आप, और जो दोबारा ना बने उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। जो दोबारा बन जाए रिन्यूएबल, जो दोबारा ना बने नॉन रिन्यूएबल। अयान तू यहाँ ध्यान मत दे, अपना टेस्ट कर बेटा, ठीक है, टेस्ट कर लो अपना पूरा, मार्क्स कमाए ना फिर बता रहा हूँ मैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझ में आना कि होता क्या है। जो फिर से रिन्यू हो जाए रिन्यूएबल, और जो फिर से रिन्यूएबल ना हो पाए नॉन रिन्यूएबल। अब समझो एक हवा है, ठीक है, पंखा चलाया हमने, हवा निकल रही है, हवा चल रही है उसमें से, हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो खत्म हो गया? है ना हवा, तो वो किस में आएगा? रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा, ठीक है। पेट्रोल लिया, 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाया और खूब घूम के आ गए दिल्ली में, ताजमहल कह रहा हूँ, आगरा चले गया मतलब
लाल किला चला गया, लाल किला फिर इंडिया गेट यहाँ यहाँ घूम घाम के पेट्रोल खत्म कर दिया, तो क्या वो फिर से पेट्रोल बन गया? नहीं, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, और तरीके से समझो। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। देखो डेफिनेशन 4-5 तरीके के होंगे, मैं 2-3 बता दूंगा आपको, जो आपको इजी लगे वो लिख लेना और एग्जाम में भी लिख के आ देना। ठीक है, एक तो ये हो गया जो फिर से नया होने के लायक है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। दूसरा ये, जिस रिसोर्स को एक बार यूज करो लेकिन वो खत्म ना हो, दुनिया में से खत्म ना हो जाए, है, तो वो हमारा कहलाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। कुछ ऐसे रिसोर्स जो दुनिया में लिमिटेड हैं और उनको यूज करने से वो खत्म होती जा रही हैं, ठीक है, और उनको फिर से दोबारा बनने में लाखों साल लगेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, जैसे देखो पेट्रोल जो है ना लिमिटेड है, हमारे पास जो पेट्रोल है ना वो लिमिटेड है। मान लो ऐसे मान के चलते हैं कि एक बकेट है, इतना पेट्रोल, इसमें इतना पेट्रोल है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो अगर हम इसमें से रोज निकालते जाएंगे ना तो ये कम होता जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रिसोर्स है, ये बनेगा तो, लेकिन इसको फिर से बनने में ना लाखों साल लगते हैं, ठीक है। और जैसे पॉपुलेशन है हमारे यूज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये एक टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इससे जो है जो पेट्रोल से चलती हैं वो रुक जाएंगी। जैसे आपने अगर सुना होगा टेस्ला कार बन के आ रही है ना, इलेक्ट्रिक कार है, वो इसलिए बनाया जा रहा है ना ताकि पेट्रोल का यूज कम कर दें और इलेक्ट्रिक से चलाएं। अभी टाटा मोटर्स ने भी निकाला है। हाँ भैया, निसोन, एविनिया ऐसा कुछ नाम है शायद, निसोन, टाटा निसोन, नहीं एविनिया इलेक्ट्रिक कार है, अभी हाल ही में आ रहा है। निसोन। अच्छा, तो इसको ये क्यों नॉन रिन्यूएबल में है, क्योंकि ये लिमिटेड है, इसको हम यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और ये जो नॉन रिन्यूएबल है ना ये अनलिमिटेड है, ठीक है। जैसे कि एयर को हम कितना भी यूज करें खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। आया समझ में? हाँ। अच्छा, अब एक सवाल बनकर के आ जाता है, जो वाटर है ना, वाटर करीब 3 पॉइंट कुछ % जो है फ्रेश वाटर है, 71%। चलो ये 71% मान, 3.71% मान लो, 3.71 ये जो है फ्रेश वाटर। तो क्या ये नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल है, खत्म होते जा रहा है। मोटरसाइकिल बनाया था, एक बार यूज किया फिर दोबारा यूज करा, रिसाइकिल हुआ। अरे समझो ना, बारिश आई ना, लैंड पे पानी गिरा, कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला गया, कुछ हमने ऊपर लेक वगैरह जो बनाया था उसमें आ गया, कुछ जो है उसमें चला गया, समुद्र में गिर गया, नदी के रूप में आकर के, कुछ पहाड़ों में बर्फ के रूप में जम गया, ठीक है। फिर गर्मी पड़ी, फिर गर्मी की वजह से यहाँ से क्या हुआ, इवोपरेट होकर के ऊपर गया, ऊपर जाके बादल बने, फिर बारिश आई, फिर पानी गिरा, फिर इवोपरेट होकर ऊपर गई। मोटरसाइकिल ऐसे बन रहा है ना, तो भाई आ तो रहा है ना, रिन्यूएबल, मिल तो जा रहा है ना हमें। रिन्यूएबल। हाँ, ये है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो सूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिबेट वाला पॉइंट है, और मैं आज आपको यही बात पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, वाटर के ऊपर आपको डिबेट लिख करके लाना है, ठीक है। ये आपके इंग्लिश का टॉपिक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जी भैया। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझ में आ गया? जी भैया। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? जो काम आ एग्जॉस्टेबल नहीं है, इनको हम यूज करेंगे तो ये खत्म नहीं होंगे, नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है? लिमिटेड है। क्या है? इसको हम यूज करते हैं तो खत्म हो जाता है, और बनने में ये फिर से लाखों साल लग जाते हैं। लाखों साल लग जाते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब दुनिया में हम देख रहे हैं कि हम ऐसे टाइम पर आ गए हैं जहाँ पर ये जो रिसोर्स है ना, ये खत्म होने के कगार पर है,
खत्म होते जा रहे हैं। तो हमने एक स्टेप लिया और हमने कहा भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। ये वाला टॉपिक 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझो, देखो क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम नेचुरल रिसोर्स को, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डेवलपमेंट करें लेकिन बिना किसी रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए बिना डेवलप करे, उसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना डेवलपमेंट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। समझ में आया? भैया क्या समझ में आया? सस्टेनेबल होते हैं डेवलपमेंट जो किसी का नुकसान नहीं हो। रिसोर्स का नुकसान। तू बता शिवम। डेवलपमेंट होता है जो जैसे हम कुछ भी करते हैं तो रिसोर्स में जो चीजें होती है उनका कोई नुकसान नहीं होता। चलो ये भी मान लेते हैं। शिवम तो ठीक है। डेवलपमेंट ऐसे करना हम, मतलब कि कोई भी ऐसा अपना काम करें जिसमें इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। अपने आसपास ठीक है, अपने आसपास जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको डेवलपमेंट करें, उसका विकास करें लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें उनको नुकसान पहुंचाए बिना जो है डेवलपमेंट करें, वही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे कैसे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, सबसे पहले ये बताऊँ। क्योंकि जो हमारा रिसोर्सेज है ना वो दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है। ठीक है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है ना। हाँ, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो खत्म होते जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है ना, हाँ, खत्म होते तो जा रहे हैं, साथ में इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो इसकी वजह से भी। और बताओ। पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों को कंजर्व करने की ज़रूरत है। कंजर्व का मतलब अब और समझो यहाँ पर, आज सभी तरह मन नहीं कर रहा बनाने का। कंजर्वेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को बचाना, कंजर्व करके रखना। ठीक है, देखो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको हम अगर ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो वो खत्म होते जाएंगे, और जब खत्म हो जाएगा तो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाले हमारे बच्चे के बच्चे जो भी हैं, वो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इनको कंजर्व करें। अब कंजर्व करने के लिए 5R रूल होता है। 5R रूल, 5R मतलब 5R। सबसे पहले रिन्यूएबल करो, रिसोर्सेज को यूज़ करो। दूसरा रिसाइकल करो। ठीक है, तीसरा रीयूज़ करो। चौथा बताओ कोई, आर से कोई दिमाग में तुम्हारे आ रहा हो तो। रिन्यू, रिसाइकल वाटर, रीयूज़ और बताओ क्या? रिन्यूएबल बता दिया मैंने। सीक्रेट रीडेवलपमेंट, रिन्यू, रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब पता है ना, कम करना है। ठीक है, और उसको डेवलप करना बिल्कुल। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब इसके देखो, ये ऊपर से एक समरी दिया है। ठीक है, अब आप जाके बुक से पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आया ना सबको? हाँ। कोई डाउट किसी को? नो। अगर हो सके ना, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये लेक्चर पूरा फिर से हम देखेंगे, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और मुझे भी लगता है कि मैंने एक आध टॉपिक छोड़े हैं शायद, पर देख लेंगे फिर। ठीक है, डाउट सेशन में आपका ये डाउट खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।